नमस्कार मित्रों, मातृ कृपा दरबार चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। आज बात करते हैं शारदीय नवरात्र 2025 के बारे में। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि इस बार शारदीय नवरात्र 2025 का कैसा है, माता का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, कितने दिनों की नवरात्र है ये, कब से कब है, कलश स्थापन कब है, निशा पूजा कब है, संधि पूजा कब है, किसी तिथि का वृद्धि या हानि तो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको मातृ कृपा दरबार चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, जो उचित बातें हैं, मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, हमारे पंचांग, जो मानक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के आधार पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी पूजा अच्छे ढंग से कर सकेंगे। उसके पहले मेरा एक निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अपने स्वजनों को शेयर करेंगे तो वो भी सही समय पर, सही मुहूर्त में, अच्छे लग्न में पूजा पाठ कर सकेंगे, अच्छी विधि से कर सकेंगे। किसी तरह की द्वंद्व की स्थिति नहीं रहेगी उनके मन में, क्योंकि पूजा पाठ अगर अच्छे मुहूर्त में होता हो उसका फल भी अच्छा मिलता है। गलत मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ निष्फल हो जाता है, हानि करता है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। शादी विवाह की बात होती है, सिंदूरदान का समय होता है, अच्छा मुहूर्त होता है, उसके लिए गणना की जाती है मुहूर्त की, सिंदूरदान कब हो सकता है। अगर उस मुहूर्त पर सिंदूरदान नहीं हुआ तो प्रायः देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है, बहुत तरह की समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए महत्व होता है मुहूर्त का, और मुहूर्त में महत्व होता है तिथियों का, नक्षत्रों का, योग का। तो इस आधार पर मैं आपको शास्त्र सम्मत सही बातें बताने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण, पंचांग और हमारे शास्त्रों के मानक ग्रंथों के आधार पर जो निर्णय है उसके अनुसार इस बार दुर्गा पूजा जो है, शारदीय नवरात्र 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक है। पूरी 11 दिनों की नवरात्रि पड़ रही है। अब 11 दिन क्यों पड़ रहा है? 11 दिन इसलिए पड़ रहा है कि एक तिथि की वृद्धि हो रही है इसमें। चतुर्थी तिथि जो है 2 दिन पर जा रही है, गुरुवार और शुक्रवार को, 25 तारीख को और 26 तारीख को। पूरी 60 घड़ी समस्त चतुर्थी तिथि है, जो 25 तारीख को गुरुवार को तो रहेगी ही पूरे दिन रात, शुक्रवार को सुबह 6:40 तक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ये 2 दिन पर जा रही है। अब बात करते हैं माता के आगमन का। माता के आगमन का वाहन क्या है, प्रस्थान का वाहन क्या है। बड़ा अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है आगमन और प्रस्थान के वाहन के आधार पर। इस बार माँ बहुत ही प्रसन्न भाव में हम सबको वरदान देने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए पधार रही हैं। उनका वाहन गज है, गज अर्थात हाथी। प्रस्थान का वाहन भी गज है, वो भी हाथी ही है। तो जब माँ हाथी पर आती है तो सुवृष्टि योग बनता है। सुवृष्टि योग का मतलब ये होता है कि उस राष्ट्र में खूब अच्छी वर्षा होगी। जब वर्षा अच्छी होगी तो स्वाभाविक है फसल भी अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो लोग खुशहाल रहेंगे, कोई भूखों नहीं मरेगा, अन्न की कमी नहीं होगी, हर तरफ खुशी खुशी रहेगी। तो माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही इस बार बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं कलश स्थापन की। कलश स्थापन प्रतिपदा तिथि में होती है। 22 सितंबर सोमवार को कलश स्थापन होगा, लेकिन उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है? प्रतिपदा तिथि रविवार की रात्रि 12:18 से शुरू हो जा रही है, जो सोमवार की रात्रि 1:18 तक पूरे 25 घंटे रह रही है। तो हमें यहाँ 2 चीज़ें मिल जाती हैं, तिथि प्रतिपदा भी मिल जा रही है और उदय तिथि से ही प्रतिपदा तिथि ही मिल रही है। और रविवार और सोमवार दोनों ही दिनों को अगर हम ले माता के वाहन के रूप में, तो दोनों ही दिन की गणना के अनुसार माता का वाहन गज अर्थात हाथी ही हो रहा है। इसलिए वाहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वाहन कौन सा है, इसमें कोई विकल्प की संभावना नहीं बनती। कलश स्थापन का मुहूर्त क्या होगा?
दिन में 11:20 तक सोमवार को 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रतिपदा तिथि मिलने से बड़ा शुभ मुहूर्त और लग्न बन रहा है। तो जो कलश स्थापन अपने घरों में करेंगे, मंदिरों में करेंगे, पंडालों में करेंगे, उसके लिए सर्वोचित समय यही होगा कि सुबह से लेकर के दिन में 11:20 के पहले या तो कलश स्थापन हो जाए या कलश स्थापन की प्रक्रिया विधि शुरू हो जाए। समापन चाहे जब भी हो, उससे कोई हानि नहीं होनी है। तीसरी बात आते हैं तिथि की वृद्धि की। तो चतुर्थी तिथि इस बार 25-26 तारीख गुरुवार और शुक्रवार को पड़ रही है। तो जो लोग पाठ करते हैं वो चतुर्थी तिथि का पाठ गुरुवार को ही करेंगे, क्योंकि सोमवार को 6:40 पर तिथि खत्म हो जा रही है। करने को तो 2 दिन रह रही है, क्योंकि सूर्योदय काल के बाद तक तिथि रह रही चतुर्थी, इसलिए 2 दिन इसको माना जा रहा है। लेकिन शुक्रवार को 26 तारीख को पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी 6:40 से। तो पाठ करने वाले लोगों के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपना पाठ हो नियमित प्रतिदिन के हिसाब से करते चलेंगे। अगली बात, माता का पट कब खुलेगा, क्योंकि पट बंद रहता है ना, पंडालों में बंद रहता है, मंदिरों में बंद रहता है, तो पट कब खुलेगा। तो पट खुलना हम सभी जानते हैं, सप्तमी तिथि को पट खुलता है। इस बार सप्तमी तिथि रविवार को दिन में 10:43 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 12:36 तक रहेगी सोमवार को। तो तिथि के अनुसार सप्तमी में ही पट खुलना चाहिए। शास्त्र सम्मत बात यह है कि जैसी तिथि का भोग शुरू होता है उसी क्रिया विधि हो जानी चाहिए। तो पट रविवार को खोलना ज़्यादा उचित होगा। कुछ लोग सोमवार को भी खोलेंगे, तो वैसे लोग जो सोमवार को खोलना चाहते हैं वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन 12:36 के पहले खोलने तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो वही बात हो जाएगी ना, जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आने वाले हों और मुझे पता है कि वो 3 बजे से 4 बजे के बीच में आएंगे, उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। तो गेस्ट अगर हमारे 3 बजे पहुँच गए तो क्या ये उचित है कि हम उनको रोक कर रखें, भाई आपका 4 बजे तक समय है, आप 4 बजे ही मेरे यहाँ आइए? उचित नहीं है ना। अगर मुझे जानकारी मिल गई कि 3 बजे वो पधार चुके हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाकर उन्हें ले आऊँ। इसी तरह से सप्तमी तिथि जब रविवार को शुरू हो रही है दिन में 10:43 से, तो उचित है कि सप्तमी तिथि जैसी शुरू हो, सप्तमी तिथि में ही रविवार को ही पट खुल जाना चाहिए, ज़्यादा उचित है ये। अब बात करते हैं निशा पूजा की। निशा पूजा कब होगी? तो निशा पूजा होगी सोमवार को 29 तारीख को। इसलिए होगी कि सोमवार को सुबह से लेकर के 12:36 तक तो सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और ये अष्टमी तिथि अगले दिन में 1:44 पर खत्म हो जा रही है, माने मंगलवार को खत्म हो जा रही है। तो अष्टमी तिथि की रात्रि हमें मिल रही है सोमवार को ही 29 तारीख को। ऐसी स्थिति में निशा पूजा जो है सोमवार को ही होगी, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। निशा पूजा के समय की गणना जो मैंने कर रखा है वो मैं आपको बता दूं। जो लोग निशा पूजा करते हैं या महानिशा पूजा करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए जो समय होगा ये सात्विक और तांत्रिक दोनों विधाओं के लिए निशा पूजा का समय होगा रात्रि 11:36 से रात्रि 12:13 तक सोमवार की रात्रि में 29 तारीख को। अब बात करते हैं अष्टमी व्रत का। बहुत सारे लोग अष्टमी व्रत करते हैं, माताएं बहनें, हमारे भाई बहन लोग बहुत सारे अष्टमी व्रत करते हैं। तो जो व्रत करना चाहेंगे वो उदय तिथि के अनुसार करेंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि मंगलवार को भी रह रही है और दिन में 1:44 तक है। तो अष्टमी तिथि का वो व्रत मंगलवार को ही करेंगे, क्योंकि मुहूर्त इसे मिल रहा है। और अष्टमी तिथि को ही संधि पूजा भी होगी। संधि पूजा इसलिए होगी कि अष्टमी और नवमी दोनों शुरू हो जा रहा है। अष्टमी खत्म हो जा रही है और नवमी प्रारंभ हो जा रही है, तो संधि पूजा भी होगी। अब बात करते हैं व्रत के पूर्णाहुति की, हवन की, कन्या पूजन की। तो ये सोमवार को होगा 1 अक्टूबर को।
इसलिए सोमवार को होगा 1 अक्टूबर को कि अष्टमी तिथि, क्षमा चाहता हूँ थोड़ी गलती हो गई, ये मंगलवार को ही होगा क्योंकि मंगलवार को अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी 1:44 पर, तो नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो नवमी तिथि का पाठ जो करना होगा इसके बाद ही करेंगे। पाठ समाप्त होने पर हवन करेंगे, आरती करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, व्रत का पारण भी करेंगे। मंगलवार को ही कर लेंगे, बुधवार को नहीं। हाँ, जो लोग बुधवार को करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि चूँकि नवमी तिथि बुधवार को भी दिन में 2:26 तक है, 2:36 तक, 2:36 तक अगर नवमी तिथि है बुधवार को, जो 1 अक्टूबर पड़ रहा है, तो उस दिन भी जिनका पाठ अगर नवमी का नहीं हो सका, क्योंकि अष्टमी सुबह हो जाएगी, दिन में नवमी हो जाएगी, तो लोग पाठ नहीं कर सके, तो नवमी का पाठ अपना वो 1 अक्टूबर को बुधवार को करेंगे और पाठ करने के बाद हवन, आरती, कन्या पूजन करेंगे, व्रत का पारण भी करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है, ये आपकी सुविधा के अनुसार है, इसमें कोई हानि या लाभ की बात नहीं है। क्योंकि नवमी तिथि रह रही है मंगलवार की रात्रि से, मंगलवार के दिन में 1:44 से बुधवार के 2:36 तक है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, बुधवार को ही 1 अक्टूबर को ही विजयादशमी शुरू हो जाएगी, 2:36 पर नवमी खत्म हो जाएगी और विजयादशमी शुरू हो जाएगी। तो रावण वध की जो प्रक्रिया होती है वो आज के दिन ही होगी, 1 अक्टूबर को ही होगी, 1 तारीख को अक्टूबर में, बुधवार को। इस प्रकार से पूजा करेंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मूर्ति का विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो भी बुधवार को 1 तारीख को ही हो जाएगी। मूर्ति को थोड़ा सा हिला दिया जाता है विसर्जन के लिए, चाहे उस दिन ले जाए या फिर दूसरे दिन ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मूर्ति को कलश को थोड़ा हिला दिया जाता है, विसर्जन की प्रक्रिया कर दी जाती है। ये प्रक्रिया बुधवार को 1 अक्टूबर को ही हो जाएगी 2:36 के बाद। इस प्रकार पूरे नवरात्र का विश्लेषण करके मैंने आपको बताया है। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को बताएं, ताकि सही जानकारी मिल सके लोगों को और सही समय पर अपना व्रत त्यौहार लोग संपन्न कर सकें। जय माता दी।